जो चीज अभी तक बच्चों को पेड मिल रही थी, यानी कि बच्चों को उसके लिए पैसे देने पड़ रहे थे, अब आज से आपको वो चीज फ्री मिलेगी। कहाँ पर? तो वो मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सभी के लिए फ्री है। तो नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शिष्या क्लासेस के ऊपर। हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि एक बार आपका सीटेट का एग्जाम हो जाए, उसके बाद में हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन सीटेट का एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो गया, और है ना, सीटेट का एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो गया। तो हमने सोचा कि अब वो तो पोस्टपोन हो गया है और उसके लिए हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन जो हमारे साथी गण हैं, स्पेशली उत्तराखंड वाले, है ना, देवों की धरती हमारी, तो वो बच्चे क्या करें? तो इसीलिए उनके लिए मैंने जो पेज बैच हमारा है उसको मैंने फ्री कर दिया है। किस पर? यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसका स्केड्यूल आपको मिल जाएगा और इसी क्लास में बता दूंगा कि इसका मतलब प्रॉपर तरीके से जो मतलब शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आज का मोटिवेशन वो क्या है? तो वो है हमारा राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। क्या है सर? वही सूर्य बनकर सुबह चमकता है। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम सर, आपका एग्जाम 29 सितंबर को है ना? कब है आपका एग्जाम? तो आपका एग्जाम 29 सितंबर को है, यानी कि 29 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? इसके लिए मैंने प्रॉपर आपको एक स्केड्यूल दिया हुआ है, वो आपका इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस स्केड्यूल में हमारा क्या होने वाला है और कैसे होगा, इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो देखिए, हमारी क्लासेस जो चलती हैं आपकी, आप सभी जानते हैं हमारी क्लासेस दो टाइम पे चलती हैं। एक चलती कब? एक चलती है हमारी किसमें? एक चलती है हमारी दोपहर के 12 बजे, है ना, 12 PM पे चलती है। और एक चलती है हमारी शाम के 7 बजे। कब चलती है सर? तो एक चलती है हमारी शाम के 7 बजे चलती है हमारी एक क्लास, है ना, और एक चलती है हमारी दोपहर के, या बोले तो दिन के 12 बजे। ठीक, अब देखिए, आप सभी जानते हैं जो दोपहर की क्लास होती है उसमें हम क्या करते हैं? तो उसमें हम देखते हैं थ्योरीज। क्या देखते हैं सर? तो उसमें हम देखते हैं थ्योरी। ठीक है, और जो क्लास हमारी चलती है शाम को 7 बजे, उसमें हम क्या करते हैं बताइए? तो उसमें हम देखते हैं क्या? PYQ, या बोले तो उसमें हम करते हैं प्रैक्टिस। क्या करते हैं सर? तो उसमें हम करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, देखिए आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है साइंस का, जो सिलेबस है आपका साइंस का, वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आप उसे 2-4 दिनों में कंप्लीट कर लें, है ना। उसमें हर चैप्टर दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो दिया हुआ किसका? तो वो दिया हुआ है आपका क्लास 6, 7 और 8 की जो NCERT है या आपके SCERT है, उससे सवाल आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। कहाँ से? क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी जो है आपकी, या आपकी SCERT है, वहां से आपके एग्जाम में हर बार सवाल आते हैं, है ना। 30 में से 30 सवाल आपके एक मतलब वैसे ही के वैसे ही मिल जाते हैं आपको। बात समझ रहे हो ना? वो अलग बात है कि जो आपका पेडागोजी है आपका, वो अलग आती है, थोड़ी बहुत तो अलग रहती है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपकी सब्जेक्ट जो रहता है आपका, वो एज इट इज आपका सिलेबस जो है आपका, वो आपका इसी में से रहता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी क्लास रहेगी आपकी थ्योरी वाली, उसमें आपको मिलेंगे नोट्स। क्या मिलेंगे सर आपको? तो इसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, वो आपके AI थ्रू हो सकते हैं,
या आपके हैंड रिटन हो सकते हैं, यानी कि हाथों के द्वारा लिखे हुए हो सकते हैं, ठीक है। और जो प्रैक्टिस वाला होगा आपका, उसमें आपको एक दिन पहले, क्या सर, आपको एक दिन पहले, एक सेकेंड, हाँ, आपको एक दिन पहले पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले आप खुद सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप आकर क्लास देखेंगे। अगर आपको सब कुछ आपने सॉल्व कर लिया तो आपको जरूरत नहीं है क्लास में आने की। बात समझ में आई? तो ये आपका इस प्रकार से रहेगा। अगले 30 दिन जो होंगे आपके, क्या सर, जो आपके अगले 30 दिन होंगे, ठीक है, इन 30 दिनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ हर दिन, हर दिन आपको हमें कितना, सिर्फ 2 से 3 घंटा ही देना है। क्या करना है आपको, 2 से 3 घंटे ही हमको देने हैं। इन 2 से 3 घंटे में आप इतना कर जाएंगे कि आपके एग्जाम में 30 में से सर, आपके एग्जाम में 30 नंबर आ जाएं। क्या आ जाएं? 30 में से 30 नंबर आपके आ जाएं, क्योंकि जब हमने ठान लिया है तो करके दिखाएंगे। इसके लिए हमारे साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? हमारे साथ में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे हमारे साथ में, तब तक चीजें आसानी से नहीं होंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम सेंटर के अंदर आपका, आपके एग्जाम सेंटर के अंदर आपका दिमाग जाता है सर, ठीक है। तो जो चीज आपके दिमाग में होगी वही चीज आपके लिए जरूरी होगी, है ना, वही चीज आपकी काम आएगी। तो इसीलिए चीजों को आप ऐसा कीजिए कि आप अपने दिमाग में डालिए, ठीक है। आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये हमारा स्केड्यूल दिया हुआ आपका प्रॉपर तरीके से, है ना, कि जैसे 31 तारीख को क्या होगा, हम पढ़ेंगे भोजन उत्पादन एवं उसके प्रबंधन, बोले तो फूड प्रोडक्शन एंड आपका मैनेजमेंट। उसके साथ में पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। आपकी क्लास जो भी रहेगी, आपकी आपकी सारी क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी। कैसे रहेंगी सर आपकी? तो आपकी सारी क्लासेस आपकी कैसी रहेंगी? तो सारी क्लासेस आपकी रहेंगी बाइलिंगुअल, ठीक है। बाइलिंगुअल आपकी क्लासेस रहेंगी, यानी कि हिंदी और आपकी इंग्लिश दोनों में रहेंगी आपकी क्लासेस, ठीक है। किस में रहेंगी सर आपकी? तो आपकी क्लासेस आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश में दोनों में रहेंगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब जो बच्चा हिंदी माध्यम का है वो क्लास ना देखे, या जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है वो बच्चा क्लास ना देखे। दोनों माध्यम में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये स्केड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसके हिसाब से तैयारी करिए, इसके हिसाब से आपकी क्लासेस भी आपकी चलेंगी। और जब हम 27 तारीख को पहुंचेंगे तो उस दिन आपका रिवीजन जो होगा, यानी कि उस दिन आपकी क्लास कोई नहीं होगी, है ना। और आप सभी जानते हैं कि 29 तारीख को आपका एग्जाम है ना। क्या है सर आपका? 29 तारीख को आपका एग्जाम है। इन 30 दिनों में आप सिर्फ हमें 2 से 3 घंटा दीजिए, और आपकी साइंस इतनी करवा दूंगा मैं कि आप 30 में से 30 स्कोर करके आ पाएंगे सर, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा, सब कुछ आप भी करेंगे, बस हम आपका साथ देंगे। बात समझ में आई? जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक की चीजें अच्छी नहीं होने वाली। भाई हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ाते रहे आप नहीं पढ़े तो क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना यहाँ पे। इसीलिए जो हम बताएंगे वैसे आप चलेंगे तो नो डाउट आप अपने एग्जाम में फोड़ कर आएंगे। तो ये सब था हमारा साइंस को लेकर। क्या था सर? ये सब था हमारा साइंस को लेकर, ठीक है। आप चिंता मत कीजिए, बीच बीच में जो हमारे और सब्जेक्ट हैं उनको भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन उनका स्केड्यूल मैं इसलिए आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको ही कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे हो ना?
जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं आपको वो देना चाहता हूँ। जिस चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ मैं आपको वो चीज देना चाह रहा हूँ। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार आपके लिए साइंस बिल्कुल फ्री कर दी जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो 30 में से 30 इसको करेंगे। हमारे सब्जेक्ट के अंदर, हमारे विषय के अंदर ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे जो 30 में से 30 इसको करेंगे किसी भी कीमत पर। और मुझे खुशी होगी जब मुझे वो बताएंगे कि सर आपकी वजह से हम अपने एग्जाम में 30 में से 30 स्कोर करके आए हैं। तो चलिए फिर लगातार लगे रहिए, पढ़ते रहिए और क्लासेस को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।